जिस चीज़ों को समाज में सामाजिक स्वीकृतियां मिल जाती हैं, जिस भी पाप को, जिस भी दुष्प्रवृत्तियों को एक बार सामाजिक स्वीकृति मिल जाए, फिर आदमी को वो पाप पाप नहीं लगता। एक बार जैसे व्यसन करना पाप है, लेकिन आपके यहाँ भांग की छूट है। क्यों? भोले को पसंद है इसलिए हम भी भोले हैं, हम भी खाएंगे। तो आपने भांग को सामाजिक स्वीकृति दे दी, सिगरेट को सामाजिक स्वीकृति दे दी, बियर को सामाजिक स्वीकृति दे दी, लेकिन अभी गांजे को सामाजिक स्वीकृति नहीं दी, है ना। तो कोई अगर पता चले कि लड़का गांजा पीता है, ए भाई हम ब्याह ना कर रहे हैं, और बोले नहीं महाराज जी वोकेशनली कभी कभी बियर पी लेता है, तो क्या बोलते हैं आप? अरे चलता है यार, इतना तो चलता है। क्यों? क्योंकि आपने किसी चीज को सामाजिक स्वीकृति दे दी। पहले अंतरजातीय विवाह को, विजातीय विवाह को सामाजिक स्वीकृतियां नहीं थी, सामाजिक स्वीकृतियां नहीं थी तो बड़ा दंगा होता था। आज सामाजिक स्वीकृति दे दी। वो कारण इससे इतना सा निकला कि समाज के अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष घर के अंदर की मान लो बिटिया दूसरे घर में चली गई, तब उनको अपनी समाज भी चलानी है, अपनी पैड भी बनानी है, तो उन्हें खुद ही कार्ड छाप दिया, कार्ड छाप करके आपको बांट दिया। और हम तो हैं जन्मजात चटोरे, जहाँ पर 500 रुपये थाली फ्री में मिलेगी, चाहे तुम किसी के घर की शादी हो, हम वहाँ जरूर पहुँच जाएंगे। तो उन्होंने आपकी कमजोरी पकड़ी। नीति में लिखा है, कन्या वर्यते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवाह कुल मिक्षंति मिष्टान इतरे जना। तो कोई रूप देखता है, कोई पैसा देखता है, कोई पढ़ाई देखता है, कोई कुल और जाति देखते हैं, और बाकी जो फालतू के लोग होते हैं उनको सिर्फ थाली से मतलब है। तो आपको भी शादी किसकी किससे हो रही है इससे मतलब थोड़ी है। आपको तो बस रिसेप्शन कहाँ पे है, कितना ज़बरदस्त है, रिसेप्शन खाओ और चले आओ। इस तरीके से सामाजिक अपराध बढ़ते हैं, इस तरीके से सम्यक दर्शन मलिन होता है। अंतर्जातीय विवाह इत्यादि होने के बाद जो उत्पन्न होने वाली संतानें होती हैं, उनमें दोनों जातियों के अपने अपने गुण होते हैं। वो इसको भी सही मानते हैं, इसको भी सही मानते हैं। फलतः संस्कृति तो डूबती ही है, लेकिन सामने वाले का मोक्ष मार्ग भी खत्म हो जाता है। तो इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करना चाहिए। मैंने कभी समर्थन नहीं करता। मैं कोई मुझसे बोले भी कि भैया हम अपनी, हमारी बेटी इधर जा रही है, हम कहे भैया हम कुछ नहीं जानते, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बचाने की कोशिश करेंगे, नहीं बचाएंगे तो हम छोड़ देंगे, लेकिन इस तरीके की अनुमोदना नहीं करेंगे। आजकल तो बढ़िया बाकायदा कार्ड छाप करके आप भेज देते हैं, और इसका खामियाजा शुरुआत में कम, बाद में ज़्यादा उठाना पड़ता है। हम जगदलपुर में थे। जगदलपुर में एक महिला ने, जैन महिला ने मुसलमान से शादी कर ली। अब उसकी, चूंकि उस जैन महिला की 7 बेटियां थीं, बहनें थीं, तो बड़ी ने मुसलमान से शादी कर ली। अब जब उसकी बेटी 21 साल की हो गई, तो उसके मन के अंदर ये अंतर्द्वंद मचा कि हमारी बच्ची की शादी कौन सी कौम में होगी। अगर मुसलमानों में होगी तो नॉन वेज सुबह से लेकर शाम तक, जैनों में अब होगी नहीं क्योंकि लोग हमारे साथ मुसलमान का ठप्पा लगा हुआ है। वो बहुत भटकी, इधर भटकी, इधर भटकी, इधर भटकी, इधर भटकी। जैन समाज में आई तो जैन समाज ने धक्का मारा, मुसलमान में गई तो मुसलमानों ने धक्का मारा। फिर उसकी घर में ही जबरदस्ती करी, उन्हीं के भतीजों ने उसी बेटी के साथ पकड़ने की कोशिश करी, बलात् करने की कोशिश करी, कैप्चर करने की कोशिश करी। माहौल और ख़राब हुआ, और फिर दोनों की जात का तीसरा गुण दिखाई दिया। उस लड़की ने भाग करके किसी तीसरी कास्ट में शादी कर ली। तो इस तरीके से ये जो विप्लव मचता है, इस मचे हुए विप्लव को रोकना बड़ा कठिन होता है। तो जो लोग इसमें शामिल हैं वो एक तरह का दुष्कर्म कर रहे हैं, अपराध के भागी हैं। दुनिया भर के लोगों से कहूँ कि अपने अपने कौम की समृद्धि वर्धन की बात करिएगा, और एक आध कोई केस अचानक आपकी अज्ञानता में घट जाए तो बात अलग है। सामाजिक स्वीकृतियां देख करके अगर आप इस तरीके का काम करेंगे, इसका मतलब है कि आप जयचंद की औलादें हैं, आप अपने ही घर में घात लगा रहे हैं, और अपने ही घर में घात लगाने का परिणाम देव शास्त्र गुरु की हानि होगी। कल को सम्यक दर्शन का उपदेश देना मुश्किल हो जाएगा। अभी मिथ्या दृष्टियों की कोई बात है, जैसे कही ना कि मिथ्या दृष्टि के बारे में बुरा बोलते हैं। मिथ्या दर्शन का उपदेश अगर समझाएंगे तो घर में विवाद होने लगेगा। तुम्हारे महाराज हमारे भगवान के बारे में ऐसा बोलते हैं, हम आज के बाद तुम्हारे महाराज के दर्शन करने नहीं जाएंगे, आहार नहीं लगाएंगे, चौका नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, तो सारी की सारी परंपराओं में फर्क पड़ेगा। इसलिए एक बार पुनः विचार करिएगा इस बात के लिए कि क्या हम विजातीय विवाह को सामाजिक समर्थन दें या ना दें। अगर आप सामाजिक समर्थन नहीं देंगे, थोड़ा बहुत पनिशमेंट देंगे, तो निश्चित रूप से थोड़े से दंड के चक्कर में
बच्चे अंडर ऑफ कंट्रोल रहेंगे और अंडर कंट्रोल रहने पर वो अपने घर में अपने धर्म की तरक्की कर पाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ।